जैसे कि जानते होंगे कि फ्लिपकार्ट में जो फेस्टिवल डील आया था जिसमें आईफोन 16 का पूरे सीरीज में काफी ज्यादा डिस्काउंट मिला था, जिसमें काफी लोग परचेज कैसे करें और कितने डिस्काउंट में मिल जाए, तो सारे लोग लेने की कोशिश किए थे। उसमें मैं भी ले रहा था, पर मैं अपने लिए नहीं ले रहा था, किसी और के लिए ले रहा था। उसी में एक था आईफोन 16 और एक आईफोन 16 प्रो मैक्स। और भाई साहब जो सेलर का जो मास्टर प्लान जो देखा ना, मैं तो पागल हो गया। 2 आईफोन ऑर्डर कर चुका हूँ, आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो मैक्स दोनों ऑर्डर हो चुका है। एक आ भी चुका है और एक अभी आने बाकी है। तो पूरा मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिले और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना करो। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 23 सितंबर को फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का दोनों का फेस्टिवल डील आने वाला था, और जिन लोगों के पास मेंबरशिप है वो लोग एक दिन पहले एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 22 सितंबर को। तो मेरा पास भी फ्लिपकार्ट का मेंबरशिप था, तो मैं 22 सितंबर को परचेज कर सकता था। तो मैं पहले परचेज करने वाला था आईफोन 16। हालांकि वो आईफोन 16 उतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है जितना आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स था। फिर भी मैं आईफोन 16 पहले ट्राई किया। तो जैसे 12 बजता है, तुरंत रिफ्रेश करते ही मैं परचेज में डाल देता हूँ। तो मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट तक पहुंच जाते हैं और 1 मिनट के अंदर में सारा प्रोसेस हो जाता है और परचेज भी हो जाता है। पर लास्ट में जाके पेमेंट पेंडिंग बता देता है ऑर्डर में। हाँ, हालांकि 15 मिनट बाद में मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया, तो मुझे 15 मिनट बाद में सुकून महसूस हुआ। पर अगर बात करते हैं, उस वक्त परचेज हो चुका था। तो उस वक्त मैं सोचा क्यों ना उसे इग्नोर करता हूँ। दूसरा मैं ऑर्डर करता हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो कि 2 मिनट हुआ था। 12:02 तो 3 मिनट हो चुका होगा, मैं टाइम एग्जैक्ट नहीं पता था। पर 12:03 में आईफोन 16 प्रो मैक्स में जैसे क्लिक करता हूँ तो वहां पर रिफ्रेश आउट ऑफ स्टॉक कभी बता रहा था कि मेरे एड्रेस में नॉट डिलीवर ऑन योर एड्रेस दिखा रहा था, तो कभी 2 पीस ऑन इन स्टॉक दिखा रहा था, कभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था। फिर भी रिफ्रेश जैसे करता हूँ 12:05 में वो हो जाता है 95,000 से सीधे 1 लाख रुपया। अब मैं शॉक हो जाता हूँ। मैंने बताया था कि इस प्राइस में मिल जाएगा 95,000 में, जो ऑफर प्राइस था। हालांकि 5,000 डिस्काउंट था एक्सिस बैंक का पेमेंट पे, पर मेरा पास एक्सिस बैंक का कार्ड नहीं था, तो मैं 95,000 में ही लेना था। पर उसको हो गया अब 1 लाख रुपया। सोचा क्यों ना जिसके लेना है मैं उससे बात करके कंफर्म कर लेता हूँ कि लूं कि नहीं लूं। तो वहां पर जैसे बात होता है कि बोलते हैं कि ठीक है, जितना भी मिल रहा है ले लो। तो रिफ्रेश करता हूँ, तब तक वो चला जाता है 1,05,000। अब मुझे तो पागल हो गए, क्योंकि जिस हिसाब से रेट भाग रहा था, मुझे समझ में आ गया कि ये सेलर का प्लान चल रहा है, लोगों को पैनिक किया जा रहा है ताकि वो अपने बजट से ऊपर जाके वो परचेज कर ले। अब वो अपना प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, मैं तो यहाँ फंसना नहीं चाह रहा था, इसी के लिए मैं वहाँ गुस्सा से क्विट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे लगा कि नेक्स्ट डे जो 23 सितंबर है, हो सकता है कि उन लोगों को, जो लोग के पास मेंबरशिप नहीं है, उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि वो फिर से वो डील में आए। पर उस वक्त 12 बजे जैसे वो रिफ्रेश करता हूँ तो हालांकि वही प्राइस रहता है, जो कि रेट हो जाता है 1,08,000। तो फिर सोचता हूँ कि जिनको लेना है मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, तो वो बात हो जाएगा। मैं पूछ लेता हूँ तो उनका कहना रहता है कि भाई जिस प्राइस में है मुझे चाहिए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। अब वहां पर भी भाई साहब 1,08,000 में भी जो वहां पर प्राइस का जो स्टॉक इन स्टॉक आउट स्टॉक हो रहा था ना, मैं तो पागल हो गया कि हो क्या रहा है। लोगों को पैनिक किया जा रहा था। पर हालांकि मैंने यहाँ पर 1,08,000 में परचेज में डाल दिया। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जो ऑर्डर प्लेस होने के बाद में जो डिलीवरी डेट है वो 12 दिन बाद दिखाता है। अब देखो, नॉर्मली जो डिलीवरी डेट होता है मेरे एड्रेस में 2 से 3 दिन में आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे टेंशन हो गया, क्योंकि मैंने पिछले साल एक ऑर्डर किया था, मुझे याद नहीं है, शायद टीवी किया था या कुछ किया था ऑर्डर। वो बहुत अच्छा डिस्काउंट में आने वाला था और लंबा समय में वो डिलीवरी डेट बताया था, और बाद में जाके वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और वहां पर सेलर वो कैंसिल कर दिया मेरा प्रोडक्ट को। अब मुझे यहाँ टेंशन हुआ है, ये मोबाइल जिनको चाहिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेट्स सी, ये ट्विस्ट अभी भी पेंडिंग है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, मिलता है कि नहीं मिलता है। पर मुझे ये पूरे ये जो एक्टिविटीज मैंने यहाँ पर परचेज करने की कोशिश किया, आईफोन 16 और 16 प्रो मैक्स, सारा प्रोसेस में मुझे एक बात समझ में आया कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट को लेने का सोचते हैं, ये ऑफर के चक्करों में हम लोग फंस के कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये देखो, मेरा तो अगर आपने माइंड पे कंट्रोल अगर है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपना बजट में ही रहना चाहिए। अगर आपको लेना था 1,35,000 का, जो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स का प्राइस है, जो अभी रिसेंटली उसका प्राइस उतने में आ गया है और कमिंग सून भी दिखा रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो वो प्राइस में अगर लेने का सोच लिए थे और जिस प्राइस में भी मिल रहा है वो अगर लेने का तैयार हो तो कोई बात नहीं। पर आप लोग का बजट नीचे था और ऑफर के वजह से बजट को बढ़ा के उससे ऊपर वाला वेरिएंट को आप लेने का सोच के आप जा रहे हो, तो मेरे हिसाब
हिसाब से ये गलत डिसीजन है। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैं सोचा क्यों ना आप लोग को शेयर करूं। और हाँ, अभी तो मोबाइल आया नहीं है, हो सकता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ स्कैम भी हो जाए, क्योंकि जब भी टाइम बढ़ जाता है ना, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ, आता है कैसे टेस्ट करता हूँ, कैसे मेरा प्रोसेस रहेगा, वो मैं ऑन रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियो भी आप देख सको। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड